अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के ब्लॉग के अंदर। अभी आज जो है ना ईद का चौथा दिन है मेरे ख्याल में। और इस वक्त सब लोग अपने जो परदेसी लोग हैं जो डिफरेंट जॉब्स वगैरह के सिलसिले में अपने शहरों में, अपने गांव देहातों में, अपनी घरों में आए होते हैं, वो सब वापस जा चुके हैं। इस वक्त सब लोग जो है ना इस वक्त वापस अपनी अपनी मंजिल पे चले गए हैं। तो काफ़ी सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि आपकी गर्मी के अंदर जो है ना आजकल इतनी शदीद गर्मी है। मैंने कल भी लगाया था कि जो हमारे इन्वर्टर के अंदर सेंसर है ना वो लगा होता है, सेंसर जो टेम्परेचर बताता है उस वक्त वो 49-50 के करीब चला जाता है आजकल। डेली जो दोपहर के टाइम 12 बजे से लेकर 2 बजे तक तकरीबन 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। इतनी ज़्यादा हीट है जिसकी हद नहीं है। और इस परफॉर्मेंस में लोग पूछ रहे थे कि टेम्परेचर आपके इन्वर्टर का जो है ना टेम्परेचर किस तरीके से वो करते हैं। हम लोग तो फ़ैन लगाते हैं, मैं आपको दिखाता भी ऊपर जाके। और जो है ना बाकी उसके अंदर प्रोडक्शन कम हो जाती है डेफिनेटली। प्रोडक्शन जो है ना वो नॉर्मल दिनों के अंदर जब टेम्परेचर 40 तक टेम्परेचर होता है, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया, जब 40 तक टेम्परेचर होता है ना 30 से 40 डिग्री के दरमियान बेस्ट प्रोडक्शन आती है। और वो 48 तक गई है हमारी प्रोडक्शन जो है ना, यानी कि 48 किलोवाट पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन भी हुई है 48-49 पे। लेकिन आजकल की 40 के करीब ऑलमोस्ट आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ चल के ऊपर भी, और बाकी प्रोडक्शन भी। और कुछ बजट के सिलसिले में कल बजट पास हुआ है 1-2 दिनों में। बजट की तकरीर हुई, पास तो नहीं हुआ अभी, पास तो अभी 1-2 महीनों में होगा। नेक्स्ट जुलाई के अंदर मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंट होगा, फिर पता चलेगा। लेकिन इतना जालमाना बजट मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, इतना जालम और इतना क्रूअल जो है ना बजट नहीं देखा कि आपकी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को टोटली क्रश करने का एक है। और सारे का सारा बजट जो है ना और सारे के सारे टैक्सेस जो है ना इन्हीं दो तबकात के ऊपर, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी भी इनकी है और सबसे ज़्यादा टैक्सेस भी इनके ऊपर लगे हैं। जैसा कि आजकल गर्मी ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फ़ैन है ना मैंने नीचे रख के लगाया हुआ, ये 24 घंटे हमारा फ़ैन चलता है आजकल। 24 घंटों के अंदर कोई ऐसा टाइम नहीं होता जिस वक्त जो है ना ये हम फ़ैन बंद करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना यहाँ बंद है। वेंटिलेशन तो मैंने खोली होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से फिर मसले मसाइल हो सकते हैं। इस वक्त जो है ना आपको दिखा देता हूँ, इस वक्त 5 बजने वाले हैं और मैं ग्रिड की फिटिंग आपको दिखा देता हूँ। चेक करें आप, आलमोस्ट जो है ना सेल 32 यूनिट जो है ना इस वक्त आलमोस्ट हमने जो ना वार्डा को भेजी है। और प्रोडक्शन 40+ ही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे दूसरे मोबाइल पे है, ऑनलाइन प्रोडक्शन 42 यूनिट के करीब हो चुकी है तकरीबन, जिसमें जो है ना प्रोडक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है। बाकी ये है कि इसमें जो है ना ये फ़ैन की वजह से, फ़ैन जिस दिन बंद हो जाता है या नहीं लगाते हैं हम, एक तो टेम्परेचर राइज़ करता है, और टेम्परेचर राइज़ करके जो है ना वो जब 60 क्रॉस करता है तो अब नॉर्मल सिचुएशन का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर सेटिंग के अंदर जाके ना अब नॉर्मल सिचुएशन बताना शुरू कर देता है कि इन्वर्टर आपके अब नॉर्मल चल जाए। तो कोशिश करें इसके ऊपर फ़ैन वगैरह लाजमी लगाएं, इसकी हीट सिंक के ऊपर या है ये फुल वेंटिलेटेड स्पेस के अंदर होना चाहिए, फिर ही इसका यानी कि बनता है। बाकी ये है कि बजट के अंदर आप देख लें, बजट के ऊपर मैंने दिल नहीं कर रहा था। लोग कहते हैं कि आप हर चीज़ पे बात करना शुरू कर देते हैं। एक लोग आए थे कमेंट करते हैं, ऐसे फजूल किस्म के लोग कमेंट करते हैं। मैं तो जनरली जो मेरे साथ लाइफ के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ही बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे जालमाना बजट मैंने देखा है इस बार हुआ है, और उसके अंदर आपने मीन्स के एक छोटे से छोटे कॉमन सेंस वाले बंदे के ऊपर भी अगर आप बात करें ना वो भी आपको कहेगा कि आप एक तरफ आप बात करते हैं कि आपने एमिशन को कम करना है, एमिशन कार्बन एमिशन टैक्स लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप हाइब्रिड व्हीकल्स जो हैं उसके ऊपर आप इतना ज़्यादा टैक्सेस का शुरू कर दिया है। एक तरफ आप कहते हैं गरीबों की छोटी सवारी है, आप छोटी 600-800 सीसी से कम गाड़ियाँ जो हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगा दी हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर लेके जाना है, लोगों को पता चले कि पेट्रोल आपने अगर कैश पेमेंट पे देना 2 रुपये ज़्यादा देंगे, वैसे लेना है तो 2 रुपये कम होगा। दूसरी तरफ आप लोग जो है ना जितना कैश ऑन डिलीवरी की जितनी ऑनलाइन फैसिलिटी है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सब इसको इनकरेज करते हैं। आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अभी ऑनलाइन ई कॉमर्स के शोबे के ऊपर 18% टैक्स जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। और ये वो वाहद शोबा है जो पाकिस्तान के लिए जो है ना डॉलर डिफरेंट पूरी दुनिया से डॉलर लेके आता है, ई कॉमर्स का शोबा, और उसके ऊपर टैक्स लगाना इंतहाई जालमाना इक़दाम है। आई डोंट नो, एक तरफ आप कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो है ना बजट, गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट का ख़जाना खाली है, दूसरी तरफ रातों रात आप वज़ीरों मशीरों की तनख्वाहों में 600% इजाफा हो जाता है, यानी कि जिसकी 1 लाख थी उसकी 6 लाख सैलरी होगी। और तनख्वाहदार तबका जो सबसे मजलूम तबका है जो इस माशरे का, उसके ऊपर आपने टैक्सेस जो है ना बेइंतहा टैक्सेस लगा दिए। टैक्स यानी कि 5-5 दफ़ा एक बंदा टैक्स दे रहा है। आप
डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इतने ज़्यादा टैक्सेस हो गए हैं इस मुल्क के अंदर और कमाई है कोई नहीं। दूसरी तरफ प्रॉपर्टी, पूरे पाकिस्तान की ज़रखेज़ तरीन ज़मीनों पर निकल गई है प्रॉपर्टी की मार्केट। पाकिस्तान की कोई भी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट नहीं है इस वक्त पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से हमें रेवेन्यू मिले। और आपने प्रॉपर्टी जो है जिसने पूरे पाकिस्तान का सारा का सारा पैसा जो है ना चंद लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में चला गया, उस पैसे को दोबारा सर्कुलेट करने के लिए, दोबारा उनकी लाखों से करोड़ों से अरबों में खेलने के लिए उन लोगों के ऊपर इस दफ़ा फिर उनको रिलैक्स कर दिया गया। ज़ाहिर सी बात उसमें बड़े लोग हैं, आप लोग जानते हैं कौन बड़े लोग, सबसे बड़े गेम प्लेयर कौन है उसमें, जिनको फ़ायदा देने के लिए प्रॉपर्टी का बिज़नेस फिर एक दफ़ा खोला जा रहा है, जो कि सरासर जुल्म है इस मुल्क के साथ। कोई भी मेड इन प्रोडक्ट नहीं, और जो हैं भी वो भी इंतहाई थर्ड क्लास हैं, जिनकी कोई क्वालिटी नहीं, कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ आप फिर दोबारा उसी प्रॉपर्टी का गंदा धंधा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं पाकिस्तान के अंदर, कोई उसकी ग्रोथ रेट नहीं है। आपने एक चंद लोगों से पैसा लेके बड़े लोगों के पास जाना है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं उस चीज़ की, कोई इंडस्ट्री को फ़रोग नहीं दे रहे। टैक्सेस इतने ज़्यादा कोई बंदा सोच भी नहीं सकता यहाँ इंडस्ट्री लगाने का, और उसको मार्केट में कम्पिटेटिव होने के लिए सोच भी नहीं सकता। कोई ऐसी दिमाग ही नहीं है कोई ऐसा सोचने के लिए, अल्लाह ही है बस। अभी भी हमारी प्रोडक्शन चल रही है और आप देख सकते हैं कि 41 यूनिट डेली प्रोडक्शन हो चुकी है, और 32 जो मैं आपको भी दिखा के लाया हूँ फीड हो गए हैं ये यूनिट जो है ना। इसकी रीज़न यही है कि इसलिए हुए हैं कि ये फ़ैन वगैरह लगाया होता है, उसकी वजह से प्रोडक्शन बेहतर हो जाती है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा, हीट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसकी प्रोडक्शन में कमी आती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने बताया कि अगर मौसम 30 से 40 के दरमियान टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में, तो प्रोडक्शन जो है ना 48-50 तक हो जाती है प्रोडक्शन, 48 तक तो नॉर्मल होती है। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर में 6-7-8 यूनिट कम हो जाते हैं, तो इट्स नॉट बिग इशू, इतना एक्सेप्टेबल है। बट आपने जो इन्वर्टर की लाइफ है ना उसको बचाने के लिए आपने लाजमी फ़ैन लगाना है। हीट सिंक्स अगर तो वेंटिलेटेड एरिया में जहाँ पे हवा क्रॉस होती है 24 घंटे फिर तो मसला नहीं है, लेकिन मेरी तरह जिस तरह मैंने एक हॉल में लगाया हुआ वहाँ पे वेंटिलेशन तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है, तो उसका टेम्परेचर जो है ना आपने सेटिंग में चेक करते रहना है कि वो 60 क्रॉस ना करे। 60 से ऊपर जाएंगी उसकी उतनी लाइफ कम हो, जितना ज़्यादा 60 के ऊपर रहेगा उसका टेम्परेचर उतनी ही ज़्यादा उसकी लाइफ कंप्रोमाइज़ होगी। बाकी बजट में किसानों के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर तो पहले ही जुल्म चल रहा है। आप देखें किसान जो आपने पकड़ने हैं, बाकी बड़े मगरमच्छ हैं पकड़ें, जो 10-12 एकड़ तक भी है उसको मैं समझता हूँ मजलूम आदमी है बेचारा, उसकी इतने पैसे भी नहीं होते उससे कि आप उसकी जो है ना कॉस्ट उसकी आपने एक तरफ तो गंदम जो 1800 रुपये मन कर दी है कि रोटी सस्ती होगी, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा उनका, क्योंकि मैं हमारे सब लोग पीछे बैकग्राउंड हमारा देहाती बैकग्राउंड है जिसमें सब लोगों की ज़मीनें थोड़ी ज़मीनें हैं 4-4 5-5 एकड़, तो मुझे एहसास है उन लोगों का। बेचारे आपने खाद जो है ना जो 13,000 की DAP होगी है, कोई 4-5 हज़ार की यूरिया होगी है, जो हमारे छोटे होते हुए हम होते थे 300-400 की यूरिया होती थी, 1000 रुपये की DAP होती है, वो इस लेवल पर पहुँच गई है, उस पर कोई चेक नहीं है क्योंकि वो इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ हैं, ये खुद बना के बेचती हैं, उस पर कोई कमी नहीं हुई। सिर्फ कमी हुई है प्रोडक्शन में। इस दफ़ा जो सब्जियों के साथ हुआ, गंदम 1800 रुपये मन, सब्जियां 50 रुपये का शापर, 100 रुपये का शापर 5 kg का, लेकिन रुल गया है। यकीन करें कुर्बानी इस दफ़ा जितनी भी लेने के लिए गया हूँ ना मैं, पहले दिन यानी कि आखिरी दिन तक कुर्बानी ऐसी था कि बहुत महंगे रेट लगाए थे उन लोगों ने भी, आखिर हद दर्जे के महंगे रेट थे बकरों के, 80-90 हज़ार से नीचे बकरा ही नहीं था। और जो अच्छे बकरे थे वो 1,20,000, 1,30,000, 1.5 लाख तक के बकरे थे। लेकिन आखिरी रात ईद वाली रात जो हुआ है उसमें जो 90,000 मांग रहा था, 95,000, मैंने इवन जिससे बकरा लिया वो एक दिन पहले हम गए थे उस वक्त वो 95,000 मांग रहा था, लेकिन वो 70,000 में मुझे मिला था। उसकी रीज़न यही थी कि डाउन हो गया था, और सुना है रात को 12 बजे, ईद वाली रात को 12 बजे तक जो है ना डाउन, ऐसे कि लाख रुपए में, इधर छोटे शहरों में लाख रुपये 1.25 रुपये में बैल जो है ना वो बिके हैं, और बकरे जो है ना 60,000 रुपये 65,000 रुपये बकरे भी आ गए थे नॉर्मल अच्छे वाले बकरे, जिसके अंदर 30 kg गोश्त निकले, यानी 50-55 किलो लाइव वेट और 50-55-60 किलो के करीब लाइव वेट, और जो है ना 30-32 किलो जिसके अंदर गोश्त होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए हैं इंतहाई ज़ालमाना इक़दाम है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए, स्पेशली जो ऑनलाइन सेक्टर है उसके ऊपर आपने चेक रखें, आप पूरा मटीरियलाइज़ करें, लेकिन इसमें भी फिर वो बड़े मगरमच्छ फिर बच जाएंगी जिनकी टेक्सटाइल मिलें हैं, जिनकी शुगर मिले हैं, जिनकी बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, वो 1 टके का टैक्स नहीं देते, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखे हुए हैं, उन्होंने डायरेक्ट इनके जो रेवेन्यू कमिश्नर है वही हायर किए होते हैं एज ए अपने कंसल्टेंट, तो वो लोग फिर वैसे के वैसे ही निकल गए। जो अमीर लोग हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, और गरीब जो है ना मिडिल क्लास, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस बजट के ऊपर। और वो अगले 1 साल में देखेंगे आपके महंगाई कहाँ पे जाने वाली है। महंगाई गवर्नमेंट के अदाद शुमार में तो जैसे मुग़लों के दौर में होता था कि उनके जो बांसुरी बजाने वाले बाहर जो तबला नवाज बैठे होते थे, जो उनके जिसको आप कहते हैं कि
जो बांड मिरासी होते हैं वो सब उनको सब ओके की रिपोर्ट देते थे। जब एंड वाले बादशाह तक सब ओके की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन कितनी देर तक करते रहेंगे, कितना खून निचोड़ेंगे। अवाम ऑलरेडी खतरे गुर्बत से नीचे कितनी ज़्यादा और चली गई है, 2-3 करोड़ और चली गई, इस दफ़ा और चली जाएगी। आप देख लें, एक आम आदमी जो है ना लोअर मिडिल क्लास का या अपर मिडिल क्लास का, उसकी ये होती है कि वो एक सारी ज़िंदगी कमाने के बाद एक अपना घर और एक गाड़ी भी नहीं ले सकता। वो इस वक्त ये सिचुएशन हो गई है कि वो भी उसके लिए ख्वाब हो गया है। अच्छा, बीफ का गोश्त आज हमें बनाने लगे हैं। बच्चे गए हैं अपनी नानों के घर में, तो उस वक्त जो है ना, क्योंकि वो सब लोग चले गए हैं, नानों अकेली थी, वो कह रही थी हमारे पास भेज दें। बच्चे भी जाके रहना चाह रहे हैं, उनको भी समर कैंप स्टार्ट होने में 1-2 दिन बाकी हैं। तो बीफ का गोश्त वन ऑफ द बेस्ट सुपर फूड है, इसको आप चर्बी के साथ खाएं। साफ़ कर लें, मैं भी इसकी झिल्लियाँ वगैरह उतार रहा हूँ, साफ़ कर रहा हूँ। ये आया हमारे ससुराल से आया, क्योंकि हमारी तो बीफ की कुर्बानी नहीं थी, बकरे की थी। तो हमने सिर्फ बकरा एक दिन खाया, उसके बाद नहीं खाया हमने, कुछ और डिफरेंट चीज़ें और ही खाते रहे। लेकिन आज प्लान है हमारा खाने का, और इसको हम ड्राई खाएंगे, चावल रोटी के साथ नहीं खाएंगे, वैसे ही खाएंगे इसको, यानी कि पका के नमक वगैरह के साथ हल्का सा वैसे ही खाएंगे दाल में रहते हुए। तो ये ज़बरदस्त है, इसको साफ़ करता हूँ मैं। साफ़ करने के बाद इसकी जो है ना रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे बीफ खाते, बोटियां खाते हुए बंदा इतना ज़्यादा दाल में नहीं रह सकता, लेकिन कहते हैं कि आपकी जितनी कैपेसिटी होती है आप उससे ज़्यादा बोटियां नहीं खा सकते, बाकी चीज़ें खा सकते। रोटी खा के आप जूस ऊपर से पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, ठंडी चीज़ें कस्टर्ड खा सकते हैं, खीर फिरनियाँ खा सकते हैं। बोटी अगर आप एक पाव खा सकते हैं तो एक पाव से एक बोटी भी ऊपर नहीं आप खा सकते। मुझे याद है हमने ईद वाले दिन जो एक दफे मटन बनाया था हमने, हाँ, तो वो मटन हमारा बना है, और मैंने और आदम ने हम दोनों ने वो खाया भी है। और उसके अलावा उसके साथ हमने रोटी भी नहीं खाई, लेकिन उसकी उतनी मकदार के साथ आप जो है वो अच्छी खासी लोग जो है रोटियां भी खा लेते हैं, बल्कि आप 1-1.5 हाँ एक दफा खा सकते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ उतने ही गोश्त से एक दफा पेट भर गया, बोटियों की बेशक थोड़ी सी जरूरत होती है, लेकिन इतनी ज्यादा भी जरूरत नहीं पड़ती। वो अच्छा खासा थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर सैलड खा लें साथ और उसके बाद थोड़ी बहुत बोटियां खा लें, थोड़ी बहुत क्या, अगर जिनके पास जितनी अवेलेबल है कैपेसिटी है खा लें, तो वो पेट भर जाता है, जबरदस्त हो जाता है। जो गोश्त करके देते हैं ना, उसमें ऐसा ही वो जिसको कहते हैं ना काट कूट के दे जाते हैं। ये अभी कोई 1.5-2 kg गोश्त है, इसके अंदर से जो ना इतना ये झिल्लियाँ निकली हैं, और ये सारी वो झिल्लियाँ हैं जो फैट नहीं है, ये जिसको पकाने के बाद जो है ना बिल्कुल भी आप वो खा नहीं सकते गोश्त। और बाकी सफाई करते हुए आधा पौना घंटा लग गया। पैसे उन्होंने ईद के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे देने होते हैं कि वो लगता है कि मीन्स कि अभी बकरे का मैंने 5,000 रुपया उसका ज़िबा करने का दिया है। आप अंदाज़ा करें, आम दिनों में 1,500 रुपया, 1,000-1,500 रुपया लेते हैं। और बीफ भी मैंने लास्ट टाइम अपने बच्चों का अकीका किया था, तो एक गाय मैंने ज़िबा की थी, तो उसका भी तकरीबन जो है ना 1,500 रुपया दिया था मैंने उसको, कसाई को, और अपनी मर्ज़ी का गोश्त बनवाया था। लेकिन ईद के दिनों में ये बड़ा मसला है, आई डोंट नो कि क्यों ऐसे करते हैं। वो सब अनट्रेंड लोग होते हैं, जैसे मर्जी कचरा बना के हड्डी उड़ी में चले जाते हैं। ये हमने बीफ का जो है ना सॉलिड वाला कौरमा टाइप कढ़ाई भी कह सकते हैं हम इसको, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला। इस तरह इसके अंदर जो फैट है ना उसका ही है सारा कंटेंट, एक कतरा भी हमने इसमें ऑयल का नहीं डाला। साथ में सलाद है, और बच्चे आ चुके हैं, अभी रात का टाइम है, खाना हमारा डिनर होने वाला। वालेकुम सलाम। अभी हम लोग करेंगे डिनर, अभी करेंगे। दही सादा रख लिया मैंने, आज रायता शायता कोई नहीं बनाया, दही चाहिए ना, सादा ही बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चे से खाओ, ताकि ये स्टमक ठीक रहे। बोटियां खाएं तो बोटियों के साथ मसला ना हो, बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।